Good morning, students. Today we will discuss some accounting principle. First is dual aspect concept. According to this concept, every business transaction is recorded as having a dual aspect. इस concept के अनुसार जो भी हम business transaction करते हैं वो dual aspects पर आधारित होती है. In other words, every transaction affect at least the two account. जो भी हम business transaction करते हैं उनका हमारे two accounts पर इफेक्ट पड़ता है. इट वन अकाउंट इज डेबिट एंड अनदर इज अकाउंट क्रेडिट. अगर एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और इक्वल अमाउंट में होगा. लाइक एज हमने डेबिट में 500 रुपीज डाले तो क्रेडिट भी हमारा 500 से होगा. लाइक एज हमने 500 रुपीज का गुड्स परचेज किया है तो हमारे पास क्या हुआ, हमने गुड्स परचेज किया है तो कैश हमारा 500 का गया और गुड्स आया 500 रुपीज का. तो इसका क्या हो गया, ये भी ड्यूल एस्पेक्ट्स हो गया. मतलब कि इसकी ट्रांजेक्शन की दो एंट्रीज हम करेंगे कि 500 रुपए का हमारे पास सामान आया और 500 का गया. क्या गया, 500 का कैश गया. तो हम इसकी एंट्री करेंगे गुड्स आया और कैश गया. ठीक है, इसको बोला जाता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट. क्या आता है, रेवेन्यू किसको बोला जाता है, रेवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज. According to this concept, revenue recognition determine the time or the particular period in which the revenue is released. मतलब कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार जब हमारे पास से रेवेन्यू रिलीज हो जाता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन. लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने गुड्स का ऑर्डर दिया है 1 जनवरी को और सप्लायर ने गुड्स दी हमें 20 जनवरी को. तो क्या हुआ, और कैश रिसीव हुआ 1 अप्रैल को. तो जिस तारीख को हमने सप्लायर्स ने हमें गुड्स दी है तो उस दिन से उसकी ऑब्लिगेशन खत्म होगी. मतलब कि उसने माल हमें सप्लाई कर दिया तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन. ना कि कैश जब रिसीव, हमें कैश से कोई लेना देना नहीं. हम उसकी एंट्रीज जब करेंगे जब हमारे पास वो सामान 20 जनवरी को चला गया, मतलब कि हमारी ऑब्लिगेशन खत्म हो गई. इसको बोला जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट. इसी तरह देखा जाए, अगर हमने माल ऑर्डर किया था 1 जनवरी को, सप्लायर्स ने हमें एडवांस में ही पैसा दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया और माल दिया हमें उसके बाद, मतलब कि पैसा तो पहले ही दे दिया और सामान ही दिया. तो ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, जिस तारीख को हमें सामान मिलेगा वो हमारा रेवेन्यू होगा, उस दिन हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, उसकी हम एंट्रीज करेंगे. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. क्या कहता है, This concept required that accounting transactions should be recorded as in an objective manner, free from the personal biases of either management or the accountant who prepare the accounts. इस objectivity concept के अनुसार देखा जाए तो हम जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं या हम कोई भी सेल या परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे पक्का बिल लेते हैं, कितने की सेल हुई है, कैश मेमो लेते हैं, इनवॉइस, सेल्स बिल्स लेते हैं. तो इससे क्या होता है, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में पर्सनल बायसेस खत्म हो जाती है कि जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई है, उनकी पक्की रिसिप्ट ले लेते हैं. हमारे पास एविडेंस होता है कि हमने इतनी की ट्रांजैक्शन की है, तो हमें उसे अकाउंटिंग प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ना ही कोई झगड़ा होता. तो इसलिए हम कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके पर्सनल एविडेंस लेने जरूरी. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरिफिकेबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स सच एज कैश मेमो, इनवॉइस एंड सेल्स बिल. ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही कहता है जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उनका हमारे पास पक्का प्रूफ होना चाहिए. इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. थैंक यू एवरीवन.